श्री हरिवंश। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री जी और गुरुदेव की कृपा सभी पर बरस रही है। तो आज बात कर लेते हैं कि मुझे राधा केली कुंज से जो दीक्षा के नियमों में ग्रंथ मिले थे वो कौन कौन से ग्रंथ हैं और क्या क्या हमें करना होता है। उन ग्रंथों में से किस किस चीज़ का गायन करना होता है, हम सुबह में कर सकते हैं या शाम में कर सकते हैं, हम किस टाइम उनका गायन करें, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में पूरी तरह डिटेल में कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो ग्रंथ दिखा देता हूँ जो जो ग्रंथ मुझे वहाँ से मिले हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ये नित्य पाठ रसोपासना, जिसका हमें संपूर्ण गायन करना होता है। और फिर आ जाता है हमारा ये अष्टाम सेवा पद्धति, दूसरे नंबर पे हमारी आ जाती है जो ग्रंथ है हमारा अष्टाम सेवा पद्धति। इसमें हमारे श्री जी के आठों पैर की सेवाएं हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और जो तीसरे नंबर पे हमारी आ जाती है श्रीहित 84 जी। श्रीहित 84 जी है, इसमें हमारे ये है श्रीहित 84, श्रीहित स्फुटवाणी, श्री सेवक जुवानी, श्री राधा सुधा निधि सूत्रम, ये सब कुछ इसमें आ जाता है हमारा। उसके बाद जो हमारा ग्रंथ है वो ये है हमारी सेवक जुबानी। ये हमारी सेवक जुबानी है। हम और जो ये आ जाती है हमारी श्री राधा सुधा निधि सूत्रम। तो ये सारे ग्रंथ जो है हमें श्री राधा केली कुंज से मिले हैं, जिनका हमें हमारे नियमों में हमें शामिल करना होता है और इनका हमें गायन करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं किसके कितने पद, कितने छंद, कितने श्लोक करने हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नित्य पाठ रसोपासना की। तो इसमें से हमें संपूर्ण गायन करना होता है, इसका हमें संपूर्ण गायन करना होता है नित्य पाठ रसोपासना का। अब दूसरे नंबर पे जो हमारा ग्रंथ है अष्टाम सेवा पद्धति। अष्टाम सेवा पद्धति को हम अपने समय के अनुसार इसमें से हम 2 सेवा कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये मंगल भोग कर सकते हैं, हम मंगल आरती कर सकते हैं और संध्या आरती कर सकते हैं, संध्या भोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टाइम नहीं है, ऑफिस का काम है, वो है गृहस्थी है, तो 2 सेवाएं हमें इसमें से करनी होंगी। जैसे कि सुबह मंगल आरती कर ली हमने और शाम को संध्या आरती कर ली, तो 2 सेवाएं हमें निश्चित इसमें से करनी होंगी। इसमें हमारी आठों पैर की सेवा है श्री जी की। अब हम लोग गृहस्थी हैं, कोई ऑफिस का घर का काम है, तो कम से कम 2 सेवा हमें इसमें से करनी होंगी। तो और जो हमारा ये है श्रीहित 84 जो है, इसमें से हमें इसके 12 पद डेली करने होते हैं। इसमें 84 पद है, 12 पद हम डेली करेंगे तो हमारे 1 सप्ताह में ये पूरी समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने के बाद फिर से हम स्टार्टिंग से इसको ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला जो ग्रंथ है हमारा श्री सेवक जुबानी। श्री सेवक जुबानी के जो हमें 5 छंद करने हैं अर्थ सहित हमें सेवक जुबानी के 5 वो करने हैं छंद। और हमारा जो अगला ग्रंथ है श्री राधा सुधा निधि। श्री राधा सुधा निधि में से हमें 10 श्लोक करने हैं राधा सुधा निधि के, वो भी अर्थ सहित हमें डेली 10 श्लोक करने हैं श्री राधा सुधा निधि के। तो ये थे सारे ग्रंथ जो हमें श्री राधा केली कुंज से मिले हैं हमारे दीक्षा के नियमों में, और इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कितने पद करने, कितने छंद करने, कितने श्लोक करने, उस हिसाब से इनका गायन करना है हमें। और
ये बहुत ही आसानी से एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। आपके पास अगर फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर से श्री राधा केली कुंज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में भाव है श्री जी की सेवा करने का, तो ये सारे नियम आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। उसमें सारी ये जो ग्रंथ हैं दिए गए हुए हैं और उसमें मेंशन किया गया है कि कितने पद किसके करने हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी इस वीडियो में। बाकी आप उसमें से देख के ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, श्री जी की सेवा कर सकते हो, आपके मन में भाव है तो। ये थी आज की वीडियो। सारी जानकारी मैंने ग्रंथों के बारे में आपको दे दी है। जय श्री राधे राधे। श्री हरिवंश। जय श्री हरि।